सबको नमस्ते। गीता में यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया है। अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं कि हमें कैसे कैसे अपने आप को तपाना है, कैसे कैसे अपने अंदर त्याग का भाव पैदा करना है, और वे सब यज्ञ जो है हमें कैसे कर्म के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। इसी प्रसंग में एक श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि ये सारे के सारे जो यज्ञ हैं वो कहाँ से आए हैं। कहा कि ये सारे के सारे यज्ञ जो है इनका वर्णन वेद के वचनों के माध्यम से ही हमें बताया गया है, वेद की वाणी के द्वारा ही हमें समझाया गया है। उसी में ये सब के सब यज्ञ फैले हुए हैं। तो ये यज्ञ जो है ये कहाँ से पैदा हुए हैं, इनका भी स्रोत क्या है। उसी प्रसंग में एक श्लोक आता है, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान्नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। कि इसमें बताया कि इस प्रकार से जो वेद की वाणी में जो बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं, जो यज्ञ फैले हुए हैं, उन यज्ञों को तू कर्म से ही पैदा हुआ जान, कि कर्म से ही सभी जो यज्ञ हैं वो पैदा होते हैं। तो कहा जो व्यक्ति ऐसे यज्ञों को कर्म से जानता है कि कर्म से इनकी उत्पत्ति होती है, वह व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, जब कर्मयोग की बात चलती है तो क्या होता है, उसके साथ साथ ज्ञान योग भी खड़ा हो जाता है। और गीता में बार बार इसी पर जो है ध्यान एक आकर्षित किया गया है, बार बार उसके ऊपर ध्यान दिलवाया जाता है कि जहाँ कर्म योग आएगा वहाँ ज्ञान योग को हम भूल नहीं सकते। और हर समय समय पर स्थान स्थान पर उनकी आपस में तुलना की जाती है कि बताइए कर्म बड़ा कि जो है ज्ञान बड़ा, कर्म योग बड़ा कि ज्ञान योग बड़ा। जीवन में कौन से धारा को लेकर के चलें, क्योंकि जो ज्ञान योगी होते हैं वो कहते हैं कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जो कर्म योगी होते हैं वो केवल कर्म को ही प्रमुख मान करके चलते हैं। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इस बारे में आगे चर्चा हुई। क्योंकि जिस प्रकार से कर्म से यज्ञ पैदा होते हैं, इसी प्रकार से धीरे धीरे हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित होता है। फिर कर्म कहाँ से आए, कर्म का स्रोत क्या है। तो श्लोक में क्या बताया कि श्रेयान द्रव्यम मयाद्य ज्ञान यज्ञः परम तप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने प्रिय समाप्यते। कि हे परम तप अर्जुन, क्या कहा, सबसे पहले द्रव्य यज्ञ, 4 प्रकार के यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। कि जो ये द्रव्य यज्ञ है जिसका प्रारंभ में ही वर्णन किया गया है, सबसे पहले वर्णन किया गया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ, जिसका अंत में वर्णन किया गया है, ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये कहा क्योंकि सभी कर्म जो है वो अंत में जा कर के ज्ञान में ही विलीन हो जाते हैं, ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। अब आप इसको जो है ध्यानपूर्वक जानने का प्रयास करें कि जैसे कहा कि कर्म से यज्ञ सारे पैदा हुए, तो कर्म कहाँ से हुआ कि ज्ञान से। कहा कि सारे कर्म जितने भी किए जाते हैं, कर्म के माध्यम से यज्ञ किए जाते हैं, वो सब के सब जो है ज्ञान में ही आकर के समाप्त हो जाते हैं। जहाँ हम द्रव्य यज्ञ की बात करते हैं तो द्रव्य यज्ञ क्या है कि हमारे पास जितने भी भौतिक संपदा है, भौतिक ऐश्वर्य है, उसको हम परोपकार के लिए जब लगाते हैं, परोपकार के लिए उसको न्योछावर कर देते हैं, तो क्या है, वो कर्म योग होता है, उसको द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। और जब हम अविद्या का नाश करते हैं, विद्या की वृद्धि करते हैं, अविद्या को समाप्त करके, जब अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान का
प्रकाश हमारे अंदर पैदा होता है तो उसको हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं। तो ज्ञान योग जो है वो हमारे लिए अति श्रेष्ठ बताया गया है। ज्ञान योग के ऊपर हमें जो फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि जैसा ज्ञान होगा ऐसा ही कर्म किया जाएगा, और जिस प्रकार का हमारा कर्म होगा इसी प्रकार की हमारी गति होगी। तो कर्म योग और ज्ञान योग में तुलना करते हुए कि कौन सा श्रेष्ठ बताया गया है, तो कहा कि कर्म से ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि उसमें जो है हमारे अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो इस श्लोक में यही हमारे को जानकारी दी गई है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।